हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवांशु गुप्ता और आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस, जिसकी सहायता से आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पेपर आ गए हैं बिल्कुल, तो तैयार हो जाओ। मैं पर डे आपको एक एक अध्याय से मोस्ट क्वेश्चंस कराता जाऊंगा। तो आज रेडी हो जाइए पहले क्वेश्चंस के लिए, पहले अध्याय के। चल देखो, इसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक 1 में 12, 15 और 21 का एलसीएम व एचसीएफ बताइए। तो पहले हम करेंगे क्या कि हम 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 1। जिसको नहीं आता वो यहाँ पे देख ले। 12 को ऐसे लिखकर ऐसे ऐसे करना है। 2 से भाग दिया, बचा 6। 2 से दिया, बचे 3। 3 से दिया, बचा 1। वो चीज हमने यहाँ पे लिख ली। उसी प्रकार 15 का 3 गुणा 5 गुणा 1। इसी प्रकार कर लेंगे हम। फिर 21 का 3 गुणा 7 गुणा 1। इस प्रकार हमने 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। देन उसके बाद में हमें देखना है एचसीएफ में कि इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है। तो हम कहेंगे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो इसका एचसीएफ हो गया 3। बस कॉमन चीज देखनी है हमें। और एलसीएम के लिए हमें इनके निकाल लेने हैं वर्ग के ऊपर। 2 के वर्ग 2, घात देखनी है। 3 पे घात 1, 1 पे घात 1। 1 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका लिखेंगे 3 पे घात 1, 5 पे घात 1। 3 पे घात 1 गुणा 7 पे घात 1। अब इसमें से अपन को उठा लेना ऊपर घात वाले, ऊंची घात वाले। 2 पे घात 2 गुणा 3 तीनों में है, 1 मिल गया। 5 गुणा 7, 5 गुणा 7। 7 पंचे 35, 35 दूनी 70 और 70 चौको 280। ये इसके एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ इसके हमने अच्छी तरीके से निकाल लिए। उसी प्रकार कुछ और मोस्ट क्वेश्चन है एचसीएफ एलसीएम के, जैसे 8, 9 और 25। इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालनी है। उसके बाद में 26 और 91। आप लोग बहुत आसानी से इसके निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें दिया है एचसीएफ 306 और 657 का 9। हमें निकालना है एलसीएफ 306 और 657 का। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था कि एचसीएफ ए कॉमा बी गुणा एलसीएम ए कॉमा बी बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ये सूत्र हमने पढ़ा है। हमें एलसीएम का मान निकालना है, तो उसके लिए हम करेंगे एलसीएम ए कॉमा बी बराबर ए गुणा बी बटे में एचसीएफ ए कॉमा बी। ठीक, कुछ नहीं किया, हमने एचसीएफ को इस तरह भेज दिया। अब हम सूत्र में मान रख सकते हैं। संख्याएं हैं 306 और 657 बटे एचसीएफ का मान दिया है हमें 9। एलसीएम बराबर 306 657 का प्राप्त हो गया 22, 33, 8। ठीक, ये क्वेश्चन मोस्ट है, आपके पेपर में आ भी सकता है। कुछ नहीं करना, हमने ये सूत्र पढ़ा था एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। बस ये सूत्र आपको अप्लाई करना है और आप निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, 2 नंबर में आ जाएगा सवाल, कर लेना। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। √2 एक अपरमेय संख्या है। √2 एक अपरमेय संख्या, इसे हम किस प्रकार हल करेंगे? तो हम मानेंगे कि √2 एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या। जब √2 एक परमेय संख्या है तो हम √2 को p बटे q के बराबर में लिख सकते हैं। p बटे q के बराबर में लिख सकते हैं, जहां p व q सह अभाज्य पूर्णांक है। और q बराबर नहीं है 0 के। जिसको भी नहीं पता सहभाज्य पूर्णांक क्या होता है, वो हम एक अगला वीडियो डालेंगे, उसमें हम सारी ये जानकारी देंगे कौन कौन संख्याएं कैसी कैसी होती है, अगले वीडियो में। इसके बाद में जब हमने देखा कि √2 बराबर है p बटे q के, क्योंकि हमने परमेय माना था, तो हम कर सकते हैं इन दोनों का वर्ग। वर्ग करने पर वर्ग किया
तो √2 का वर्ग बराबर p का वर्ग बटे q का वर्ग। √2 का वर्ग हो गया 2, p का वर्ग p स्क्वायर, q का वर्ग q स्क्वायर। q स्क्वायर को उधर कर दो, p स्क्वायर बराबर 2 गुणा q स्क्वायर और q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 2। इस तरह हमें पता चला समीकरण 1 से कि p स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। जब p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, इसे कथन 1 मान लो, कथन 1। हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, अब p का मान 2m रख देंगे। जब हमने 2m रखा तो q स्क्वायर बराबर 2m का वर्ग बटे 2। q स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4, m का वर्ग m स्क्वायर और 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। तो m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 2, समीकरण 2। इस तरह तो समीकरण 2 से हमें प्राप्त हुआ कि q स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। जब q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा। ये कथन 2। यहां पर आप देखें कथन 1 व 2 से स्पष्ट है कि p व q 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। जब p व q 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब है कि p व q सह अभाज्य नहीं हो सकते। परंतु p व q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, पूर्णांक है, क्योंकि ये एक परमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास हमारी पूर्व कल्पना के कारण हुआ है। पूर्व जो हमने पहले कल्पना की थी कि √2 एक परमेय संख्या है, तो पूर्व हमने जो त्रुटिपूर्ण अपनी कल्पना की थी वो गलत है। कल्पना के कारण हुआ है कि √2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरमेय संख्या है। ओके, ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ सकता है, तो आप लोग बिल्कुल प्रयास करें इसे लगाने का। बहुत आसान है। पहले हम उसमें क्या करेंगे कि हम वर्ग कर देंगे, वर्ग करने के बाद में 2 को इस तरह गुणा करके यहाँ कर देंगे p स्क्वायर के नीचे। p स्क्वायर के नीचे करने के बाद हम उसे 2 से विभाजित करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि p भी 2 से विभाजित है। उसी प्रकार p का मान फिर हम 2m रखेंगे और 2m की सहायता से हमें ये पता चल जाएगा कि q स्क्वायर भी 2 से विभाजित है। जब q स्क्वायर 2 से विभाजित है और p स्क्वायर भी 2 से विभाजित था, p भी 2 से विभाजित है और q भी 2 से विभाजित है, तो कथन 1 व 2 से हमें स्पष्ट हो गया है कि p व q दोनों 2 से विभाजित हैं और इसका अर्थ है कि p व q सहभाज्य नहीं हो सकते, परंतु p व q तो सहभाज्य पूर्णांक है क्योंकि ये एक परमेय संख्या थी। तो ये विरोधाभास हमारी पूर्व त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √2 एक परमेय संख्या है, अतः ये सिद्ध होता है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। ओके, इसी क्वेश्चन जैसे ये भी सवाल है 2।
तो इन्हें भी आप लोग घर पे लगाने का प्रयास करना। सेम बिल्कुल उसी जैसा रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा इसमें एक्स्ट्रा में। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देन हमें लिखा है 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम मानेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। जब 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है तो 3 + 2√5 बराबर होगी P/Q के, जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। उसके बाद में हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है, तो हम उसी को लेके चलेंगे। हम √5 को LHS तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड तरफ छोड़ के बाकी सब उस तरफ भेज देंगे। तो हमने किया 3 + 2√5 बराबर P/Q, अर्थात 2√5 बराबर P/Q -3। हल कर लो, P -3Q/Q, 2 को नीचे भाग दे दो तो √5 बराबर P -3Q/2Q। अब देखिए समीकरण एक ये बन गया है, तो इससे हमें पता चल गया कि √5 एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। और P -3Q/2Q एक परमेय संख्या है, और ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती। अपरमेय और परमेय कभी बराबर नहीं हो सकती। तो समीकरण एक का जो ये समीकरण है वो प्राप्त होना असंभव है। समीकरण एक जो ये बना है वो प्राप्त होना असंभव है। अतः यह विरोधाभास जो ये समीकरण एक बन गया वो हमारी पूर्व जो हमने कल्पना की थी कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, वो गलत है। अर्थात 3 + 2√5 एक वास्तव में अपरमेय संख्या ही है। उसी तरीके से ये अगला क्वेश्चन है, 5 - √3 एक अपरमेय संख्या है, इसे सिद्ध कीजिए। ये आप लोग खुद लगाएंगे, सेम बिल्कुल इसी तरह चलेगा। ये वाला तो और भी आसान है। ठीक है, देन उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। अब 1/√2 एक अपरमेय संख्या, ऐसे हम कैसे करेंगे? तो वही चीज हमने लिखा कि माना 1/√2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है सेम वही चीज 1/√2 बराबर P/Q, जहां P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है। सेम वही भाषा एक क्वेश्चन में आप याद कर लो, सारे में वही वाली चलेगी। सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। फिर हम क्या करेंगे कि हमने √2 को छोड़ा और यहाँ हमने कर लिया Q/P। ये हमने किया है, चलो ठीक, हमने इसको ऊपर ले लिया। 1/√2 को हमने ऊपर किया तो √2, और P/Q को हमने पलट दिया तो Q/P। ठीक, उसके बाद में हमें पता है कि √2 एक परमेय संख्या है, सॉरी अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, जबकि Q/P परमेय संख्या है। तो ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सेम वही भाषा, तो समीकरण एक का प्राप्त होना, एक का प्राप्त होना असंभव है। ये है विरोधाभास। हमारी पूर्व कल्पना के कारण हुआ है, कारण हुआ है। अतः 1/√2 एक अपरमेय
संख्या है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 7√5 एक अपरमेय संख्या है। में संख्या है और 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। इन्हें आप लोग घर पे लगाना, सेम इन्हीं क्वेश्चन की तरह ये हारे भी हो जाएंगे। भाषा आप लोगों को याद करनी है, बिल्कुल याद होनी चाहिए भाषा, और ये सारे क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं पेपर के लिए। मोस्ट क्वेश्चन है, आ सकते हैं पेपर में। और वीडियो को आप सेव कर लें और सब्सक्राइब कर लें। कहीं अगर वीडियो खो गया तो आपको फिर ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। थैंक यू।